भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। इन ठिकानों से ही भारत के विरुद्ध आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी आज बाद में दी जाएगी। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। अनुपम। जी निखिल, भारत ने कल ये जो मध्य रात्रि में कार्रवाई की है, इस पे जुड़ी और क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी निखिल, ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए देर रात किया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की जो योजना बनाई गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर किया गया, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर रखी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुखों से बात की। भारतीय सेना आज सुबह 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देगी और इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान ऑपरेशन के बारे में और जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है। निखिल, धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी क्षेत्र के भिम्बर गली में तोपखाने से गोलीबारी करके फिर से संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल संयमित ढंग से इसका कड़ा जवाब दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, भारत माता की जय। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय सेना की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, जय हिंद की सेना। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद देश के उत्तरी भाग में कई हवाई अड्डों को वाणिज्यिक संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट की अपनी उड़ानें आज दोपहर 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पाइसजेट ने कहा है कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर में हवाई अड्डों को अगले आदेश तक बंद किया गया है। इंडिगो ने भी अपने यात्रियों को इन हवाई अड्डों पर उड़ान की स्थिति पता लगाते रहने का परामर्श दिया है। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति का पता लगाने की सलाह दी गई है। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी लोग जानते थे कुछ होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे आशा करते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव जल्द ही दूर हो जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुई स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत जारी रखेंगे। भारतीय वायुसेना आज से राजस्थान में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। वायुसेना ने इसे पूर्व नियोजित नियमित प्रशिक्षण अभ्यास कहा है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 और जगुआर विमानों सहित अग्रिम पंक्ति के सभी लड़ाकू विमान शामिल होंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार यह अभ्यास आज दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा और प्रभावित इलाकों में हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आज देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की थी। देश भर में आज होने वाले नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल को मद्देनजर रखते हुए अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक प्रारंभिक अभ्यास है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का अभ्यास है। महाराष्ट्र में भी आज 10 जिलों में 16 स्थानों पर नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। देश में आज होने वाली मॉक ड्रिल में मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी को शामिल किया गया है। इन सभी जिलों में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे, साथ ही पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्देश देते हैं तो काम अवश्य पूरा होता है। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाएं देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर कल भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें सभी जिलों के आला अधिकारी शामिल हुए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
पाकिस्तान समर्थक कई हैंडलों द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में झूठा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने श्रीनगर के एयरबेस को निशाना बनाया है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया है कि साझा किया गया वीडियो पुराना है और ये भारत का नहीं है। ये वीडियो पिछले वर्ष पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई सांप्रदायिक झड़पों से संबंधित है। इस बीच पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा है कि जब से उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के शिविरों पर हवाई हमले का समाचार सुना है, तब से उनके पूरे परिवार का मन हल्का हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के जल का उपयोग अब देश के हित में किया जाएगा और उसका संरक्षण भारत की प्रगति में इस्तेमाल होगा। नई दिल्ली में कल एक निजी टीवी चैनल के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब भारत का पानी देश में ही रहेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और भारतीय व्यापार तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसर पैदा करेगा। नई दिल्ली में आज से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन गैलेक्स 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का विषय है नई दुनिया तक पहुंच, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। सम्मेलन का उद्घाटन अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से संयुक्त मेजबानी में किया जा रहा है। सम्मेलन में 15 विषयगत क्षेत्रों को कवर करने वाले 10 समानांतर तकनीकी सत्र और 240 से अधिक संवादात्मक प्रस्तुतियां होंगी। असम में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज 13 जिलों में होगा। ये जिले हैं राज्य के मध्य और पश्चिमी इलाकों के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक की है। इस दौरान श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा की बिक्री नहीं हो सकती, केवल आपसी साझेदारी के निर्माण के अवसर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका के बीच नए रिश्तों की शुरुआत सम्मान, साझा हितों और दोनों देशों के लाभ से जुड़े परिवर्तनों पर आधारित हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि उनके मन में कनाडा के नागरिकों के प्रति बेहद सम्मान है और अमेरिका किसी भी स्थिति में कनाडा के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक PUET UG 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल रात ये घोषणा की। पहले ये परीक्षा 8 मई से शुरू होने वाली थी। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूचना पर्ची आज जारी की जाएगी। PUET UG में इस वर्ष रिकॉर्ड 13.5 लाख आवेदन आए हैं। पिछले साल से पैटर्न में बदलाव करते हुए परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट PBT मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2024 में पहली बार हाइब्रिड तरीके से की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 6 स्वर्ण सहित 22 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, जबकि राजस्थान 6 स्वर्ण समेत 8 पदकों को लेकर दूसरे नंबर पर है। वहीं कर्नाटक की टीम 5 स्वर्ण समेत 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। तैराकी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा दिखाया है और सर्वाधिक पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पारंपरिक मार्शल आर्ट खेलों की लोकप्रियता देखने को मिल रही है। बोध गया में आयोजित मल्लखंभ प्रतियोगिता में 24 राज्यों के 222 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जबकि गतका में 19 राज्यों के 160 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बिहार ने साइकिलिंग के बाद सेपक टकरा में बालक वर्ग में अपना तीसरा रजत पदक हासिल किया है। वहीं मणिपुर में सेपक टकरा में बालक और बालिका दोनों वर्गों की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। आज तैराकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और गतका स्पर्धाओं में बड़ी संख्या में पदकों का फैसला होगा। हॉकी प्रतियोगिताएं राजगीर में शुरू होंगी। ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, भारतीय सेना ने एक्स हैंडल पर लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। दैनिक जागरण की पहली सुर्खी। अमर उजाला के शब्द है, पहलगाम का बदला, आधी रात को एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने किए तबाह। देश भर में आज होने वाली मॉक ड्रिल को प्रमुखता देते हुए नवभारत टाइम्स लिखता है, जंग में जान बचाने वाला अभ्यास आज। दिल्ली के सभी जिलों में 5-5 जगह होगी ट्रेनिंग। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सायरन बजेंगे, लाइटें बंद होंगी और वॉलेंटियर्स दिखाएंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करें। वहीं हिंदुस्तान और जनसत्ता ने लिखा है, भारतीय वायुसेना करेगी आज और कल पाक सीमा पर बड़ा युद्धाभ्यास। पंजाब केसरी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की बड़ी पराजय, उकसावे वाली कार्रवाई पर लगी बड़ी फटकार। इसी खबर पर दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन ने लिखा है, परिषद की बैठक में पाकिस्तान से कड़े सवाल। साल के अंत तक भारत बनेगा चौथी बड़ी इकोनॉमी, हरी भूमि के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स के अनुसार कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू, सड़क हादसे के घायलों का 1.5 लाख रुपए तक का इलाज हुआ फ्री। देशबंधु के अनुसार 25 मई को खुलेंगे